और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया, लेकिन उसके एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए और इसी को लेकर लगातार निशाने उन पर साध रही है बीजेपी और सवाल करने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर तंज कसा और तंज में ये कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए हैं। तो वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई, इसीलिए वो इटली वापस लौट गए हैं। एक तो कांग्रेस का स्थापना दिवस आज 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस ने मनाया, वहीं दूसरी तरफ देश की सियासत में मानो भूचाल आ गया है किसान आंदोलन की वजह से। इसी बीच अगर राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं तो बीजेपी से हाथों हाथ ले रही है और सवाल कई खड़े कर रही है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस का स्थापना दिवस कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम दिन माना जा सकता है और इस मौके पर बड़े नेताओं में शुमार राहुल गांधी अगर मौजूद नहीं रहते हैं तो विपक्षी वार करने से चूक नहीं रहे। हालांकि वो बात अलग है कि राहुल गांधी की तरफ से भी आज के इस खास दिन ट्वीट किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया, ट्वीट किया है, आप देखिए। 1885 में आरंभ हुई कांग्रेस की यात्रा को आज 135 साल पूरे हो गए हैं। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान जैसे सरीखे कांग्रेस नेताओं ने न केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और दांडी नमक यात्रा जैसे अहिंसक और देशव्यापी आंदोलनों से देश की आजादी का लक्ष्य हासिल किया, बल्कि अंग्रेजों से आजादी मिलने पर विकास की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस देश का संविधान तैयार करने और देश के एकीकरण में पंडित नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात को आधुनिक भारत के निर्माण की ली गई शपथ के अनुरूप पंडित नेहरू ने सिंचाई बांधों, बिजली संयंत्रों, इस्पात कारखानों, रक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और अस्पतालों की स्थापना को इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर का दर्जा देकर इनका देश की आत्मनिर्भरता के लिए महत्व स्पष्ट किया। वीडियो तो है, लेकिन कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी देश में नहीं दिखे और राहुल के जाने से क्यों खड़ा हुआ सियासी बखेड़ा, बता रहे संवाददाता रजत राकेश टंडन। स्थापना दिवस मना रही है, वहीं दूसरी ओर इस बात की चर्चा ज्यादा है कि राहुल गांधी देश से बाहर छुट्टी मना रहे हैं। पार्टी डिफेंड कर रही है, कह रही है कि राहुल अपनी नानी के पास गई हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी को एक मौका मिला है और कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि देश में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस का अपना स्थापना दिवस है, ऐसे में राहुल गांधी नाराज रह रहे हैं। सवाल बड़ा यही कि राहुल अभी भी फुल फ्लेजेड टाइम पॉलिटिशियन नहीं बन पाए हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निशाना साधा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में आ खड़े हुए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब मौजूद। सर, एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर देश भर में आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। सीधा सीधा सवाल सर, आज फाउंडेशन डे पर बीजेपी कह रही है कि आज राहुल गांधी कहाँ गए? ये देखिए, बीजेपी को इतनी रुचि अगर हमारी पार्टी में है और हमारी लीडरशिप में है तो वो अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ आ जाए। हमको कुछ अपनी पार्टी के और अपने भविष्य के बारे में सोचने का हमको अवसर दे दें। राहुल जी हमारे नेता हैं, वो कुछ निर्णय लेते हैं। कब कब किस कारण से कोई निर्णय लिया जाता है, हर बात मीडिया को, प्रेस को नहीं बताई जाती, उचित समय पे बता दी जाती है। और अगर उचित समय पर आप लोग पूछेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले एक फार्मर्स प्रोटेस्ट था, वो राष्ट्रपति से भी जाकर मिले थे, प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी भी दी थी, उस दिन पूरे राहुल गांधी एक्टिव थे। लेकिन
लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए, वो लगातार रेगुलर फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियन रहे, वो रेगुलरिटी नहीं आ पाती। ये तो आप लोगों ने कल्पना कर ली है कि पॉलिटिशियन फुल टाइम क्या होता है। अब मैं जाता हूँ वकालत करने के लिए जाता हूँ, तब आप कहें आप वकालत क्यों करते हैं, आप फुल टाइम पॉलिटिशियन रहिए, आप वकालत क्यों करते हैं। भाई अगर एक व्यक्ति हमारी इंस्टीट्यूशनली कोई सही काम, अच्छा काम समाज के लिए करता है, तो वो उस काम छोड़कर वो सिर्फ राजनीति करे, ऐसी सोच हमारे देश में क्यों बन गई है। एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि भाई जो चुनावी प्रक्रिया है वो कांग्रेस पार्टी में चालू है और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। लोगों की ये राय है, लेकिन राहुल जी ने अभी कोई संकेत नहीं दिया है। हम लोग सब उस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको वो संकेत मिल जाए। वो नेता है, संकेत तो उन्हीं को देना होगा ना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो राहुल गांधी के पक्ष में तमाम बड़े कांग्रेस के लीडर्स आ गए हैं। राहुल के दौरे पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद है। खड़गे साहब, 136वां फाउंडेशन डे आज कांग्रेस पार्टी मना रही है। एक तरफ किसानों का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है, विपक्ष की भूमिका में कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी को उस वक्त? देखिए, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, खास करके किसानों के मुद्दे पे तो हम पहले से ही इसके लड़ते आए हैं। इसको पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश की, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको परमिशन नहीं दिया और उसको टालते गए और यूनानिमसली वो पास कर ली है। इसके वजह से लोगों में आज भी चर्चा है कि बगैर बहस से ऑर्डिनेंस निकाल के रातों रात ऐसे कानून पास कर रहे हैं जो किसान उसको मानता नहीं, आज रिजेक्ट किए हैं और कोई पार्टी भी मानती नहीं। तो ये आज एक डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन सर, बीजेपी आज इस पे भी कांग्रेस को अटैक कर रही है कि ऑपोजिशन को जिस वक्त बात करनी चाहिए थी, आपने फार्मस किया, आज राहुल गांधी देश से बाहर चले गए। बीजेपी इसको एक इशू बना रही है कि देखिए ऑपोजिशन लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन देश से बाहर चले गए। देखो, वो इशू पे मैं बात करना नहीं चाहता अब, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि इस इश्यू पे पार्लियामेंट में बात करने के लिए दिया क्या मौका है? राज्यसभा में जब डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको टाइम कहाँ फिक्स किया था? और ये जो फार्मर्स इश्यू पे इस समय क्या है, इस समय क्या जरूरत है, वो देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी के आरोपों की बौछार पर कांग्रेस नेता हमलावर हो चुके हैं। रजत राकेश टंडन ने सलमान खुर्शीद से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। उनका सीधा सीधा ये कहना है, अगर बीजेपी को इतनी ही दिक्कत और इतनी ही चिंता कांग्रेस पार्टी की है तो बीजेपी कांग्रेस में आकर इन तमाम चीजों को सॉल्व क्यों नहीं कर लेती। इससे बेहतर है कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके पीछे की कुछ वजहें हैं और उनके नेता जानते हैं कि किन वजहों के चलते वो कहां पर हैं और उसके पीछे क्या बातें हैं। तो ज्यादा बेहतर कहीं कांग्रेस जानती है कि क्या कुछ उसे करना है।